नमस्कार, स्वागत है आपका एल न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा, यानी कल होगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें संसद भवन की सामने आई हैं, जो तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही हैं कि किस तरीके से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। और लगातार ट्विटर पर भी ये ट्रेंड कर रहा है। सनी देओल से लेकर हेमा मालिनी और तमाम लोग जो हैं वो इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं माई पार्लियामेंट माई प्राइड। ये हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आंदोलनजीवी राकेश टिकैत हैं, जिन्होंने महिला खाप पंचायत का ऐलान किया है। लेकिन पुलिस, जैसा कि हमने आपको बताया था, कि पूरी तरीके से सतर्क है। तमाम जो दिल्ली की सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं, चूंकि महिला खाप पंचायत का ऐलान रेसलर्स के सपोर्ट में किया गया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपसे सवाल मेरा ये है कि एक तरफ सनी देओल हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये संसद भवन जो है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वहीं राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि 28 मई यानी उद्घाटन जब हो रहा है तो तभी महिला खाप पंचायत होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, है क्या कि राकेश टिकैत का जो कह रहे हैं वो योजनाबद्ध तरीके राकेश टिकैत के पीछे हुड्डा है। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और उनका पैसा लगा हुआ है। राकेश टिकैत चुनाव लड़े थे, इतने कम वोट मिले थे जितने सभासद को नहीं मिलते, उससे कम। सबकी जमानत जब्त हो गई थी। तो राकेश टिकैत का सपना था कि हम कभी सदन में पहुँच जाएं। दुर्भाग्य से उनके परिवार का सपना पूरा नहीं हो पाया। बाबूजी थे टिकैत साहब, वो बड़े अच्छे थे, उनकी भी सपना था कि मैं सांसद बन जाऊं। शायद चरण सिंह जी उनको राज्यसभा भेज दें या उसके बाद अजीत सिंह, किसी ने नहीं भेजा, हालांकि वो काबिल थे। इन्होंने बहुत सोचा कि इनसे मोदी जी बात कर ले, मोदी जी ने बात नहीं की। तो इनका ये था कि शायद हम पहुंच जाएं और राज्यसभा बन जाए, मगर ये नहीं बन पाए। फिर इनकी उम्मीद थी पंजाब से लेकर राजस्थान और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यूपी, दिल्ली, हिमाचल, सब जगह देश के नेता बन जाएंगे, चुनाव लड़ जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे। वो उम्मीद भी इनकी गई। ये सोचते थे मैं देवीलाल से बड़ा हो गया, देवीलाल के पसंगे नहीं थे। दूसरी बात है, इनकी कोई हैसियत नहीं बन पाई। ये रोने लगे जब पहली बार इनकी अरेस्टिंग हुई। कुछ मुकद्दर ये रहा कि फाइनेंस लोगों ने कर दिया, आप पार्टी ने वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कर दी, सब वो कर दी, तो उन्होंने किसान का आंदोलन कर लिया। इधर इसमें भी आप पार्टी ने, उधर हुड्डा साहब ने, उधर एक ने और उत्तराखंड से आ गए, एक जने कनखल के रहने वाले थे, एक बाबा जी ने भी मदद कर दी, सब इनकी दुकान सज गई। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से 28 तारीख को लिया। इनको में जलन ये है कि अभी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो इतने कम लगे कि पूछिए नहीं। तो है क्या, यहाँ पे ये है कि एक लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसके लोग, कई लोग उसको देखते थे, सब लोग शादी की उम्मीद किए थे। अब पता चला कि उसकी शादी कहीं हो रही, बहुत अच्छी जगह, भव्य उससे हुआ, बहुत बढ़िया सोने की सजावट हुई, बढ़िया उसमें वो कि सभी को कार्ड दिया गया। अब पता चला वो लोग कार्ड कैसे पहुंच जाएं जो वहां जाने के लायक ही नहीं है। ये हकीकत है। यही पोजीशन टिकैत की, यही पोजीशन राहुल जी की। राहुल जी जाएं तो बैरंग टाइप के लगेंगे, बैरंग, चूंकि संसद सदस्य नहीं है, 2 साल अभी हो नहीं सकते। यही पोजीशन उनकी है प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी जाएं तो कैसे जाएं, सदस्य नहीं। उनके हस्बैंड जो व्यवसायी है उसकी भी नहीं। अब पोजीशन खड़गे की भी है। उनके सामने समस्या अभी तो है, और जब वो होगा, जब नई संसद, तो ये सब लोग आ नहीं पाएंगे। तो इसी गम पे है कि आशिक की शादी हो रही है, जाए कैसे। हकीकत है टिकैत का यह है कि योजनाबद्ध तरीके से ये जाएंगे। कल संसद का इतना जबरदस्त कार्यक्रम है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका कल वो हो रहा है, पूरे दुनिया का। आप समझ लीजिए, चाइना की आबादी हमसे थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। अमेरिका से कई गुना बड़ी हमारी डेमोक्रेसी। दुनिया के आप 2 देश हटा दीजिए तो सबको मिला देंगे, उससे ज़्यादा हमारा मतदाता है वर्ल्ड की सबसे। अब जो संसद होगी इतनी सुरक्षित होगी, इतनी अच्छी होगी। पहले हमारे पास ये पोजीशन थी कि बैठने की जगह नहीं, अब संसद सदस्य बढ़ जाएंगे। मेन जो इनको कमी लग रही है कि जब संसद सदस्य बढ़ जाएंगे तो इनके सांसद और कम हो जाएंगे, और ये जो है इसमें से बहुत पहुंच नहीं पाएंगे। इसी डर की वजह से राकेश टिकैत
इस गलत फहमी में जी रहे हैं, शायद कुछ बन जाए और इसको कर रहे हैं। आप देखिएगा क्या होगा पहलवानों। मेरा यहाँ सवाल ये है कि संसद में जो धरना प्रदर्शन करने की धमकी दी गई है उसको लेकर तैयारियां सारी कर ली गई हैं। जो आसपास का इलाका है पूरा सील कर दिया गया है और पहलवान और खाप पंचायतें वहां धरना नहीं दे पाई। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब राकेश टिकैत ने इस तरह की धमकी दी है। इससे पहले ट्रैक्टर मार्च और उसके बाद भी संसद मार्च की धमकी दी। यहां तक कहा गया कि संसद में जाकर अब वो अपनी फसल बेचेंगे। तो ये तमाम हथकंडे राकेश टिकैत अपना चुके हैं, लेकिन जाहिर तौर पर सुरक्षा कड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च के दौरान जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के मौके पर ये राकेश टिकैत का ही दिमाग था कि इतने बड़े लेवल पर वहां हंगामा हुआ, हिंसा हुई और तिरंगे का अपमान हुआ, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा भी जरूरी है। देखिए मैडम, मिस्टर वहाँ सुरक्षा बहुत जरूरी। इन लोगों ने अभी इसके पहले क्या किया, इन लोगों ने चारों ओर सुरक्षा का इंतजाम था, सारी सीमाएं सील कर दी, तो अंदर ये ट्रेन से आ गए। है क्या कि इन लोगों को बहुत फाइनेंस मिल रहा है, सब खर्चा पानी मिल रहा। बसें क्या पंजाब से केजरीवाल डायरेक्ट यहाँ से डील कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा संत डील कर रहा है, हुड्डा कर रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े किसान और काफ़ी पैसे वाले। जाट इतना समझदार है, आप सुन ले, ये खाप पंचायतों की बैठकें अधिकतर पहले होती थी, बहुत कम। अब ये महीने 2 महीने जल्दी साल भर होने लगी। तो चूंकि खाप की इज्जत है तो खाप के चौधरी मोस्टली समझदार हैं, वो एक ही साथ रहते हैं, परंतु आम जाटों का इनसे ताल्लुक नहीं है। खाप भी जो है इनसे ताल्लुक नहीं रखती, मगर मजबूरी में इनके साथ हो जाती। दूसरी बात, इनके मार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये टिकैत के साथ न पहले लोग थे, पहले पंजाब के लोग आ गए थे, तब भी खाप के कुछ ही लोग हैं उस पे, और इसका कोई नहीं। संसद जो है ये इतने स्वाभिमान की चीज़, इतने स्वाभिमान की, इसी उसको सारे लोग कह रहे थे। इन्हीं पार्टियों ने कहा था कि संसद में जब हमला पड़ा था सब दुग रहे थे, तब ये सब कह रहे थे कि संसद मजबूत होनी चाहिए, यहाँ की जगह दूसरे, वो अंग्रेजों की बनाई हुई थी, गुलामी की दास्तान थी, ये हमारे उसका है। दूसरी, इन सांसदों के लिए संसद मंदिर है, इन जाटों के लिए, टिकैत के लिए अगर सबसे बड़ा कोई न्याय मंदिर है, सबसे बड़ा तो संसद है। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ आप जाइए, जा कर के अपनी बात कहते। अगर खड़गे जी और सोनिया जी वगैरह जाते, जाने बाद कार्यक्रम अटेंड करते, अपनी बात कहते, तो कोई बात होती। ये जो कर रहे हैं ये ना ही वहाँ पे तनाव व्याप्त करा पाएंगे, नहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं, इनका टाइम फिक्स हो जाएगा। इनका राजनीतिक मामला है और लिंगोलान करने का ये जो पहलवानों की समस्या से कतई नहीं है, सिर्फ इनको आंदोलन खड़ा करना। कभी दुष्यंत कुमार ने कहा था, ये कहा था कि मेरा मकसद है कि नई गंगा निकलनी चाहिए, पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से एक नई गंगा निकलने का आंदोलन खड़ा करना मेरा मकसद है। ये उसी उसमें चल, मगर वो स्वतः आंदोलन थे, ये आंदोलन फाइनेंस करा के जा रहे हैं, ये सब वो कराया जा रहा है। आपने देखा होगा आपका नेता जो भारती था वहाँ कैसे पलंग वगैरह अरेंजमेंट करा रहा था। उसी समय पुनिया ने कहा भी था कि हमारे मन से आप राजनीति न कीजिए, तो उन्होंने कहा था कि हमारे उस पर डिस्टर्ब न कीजिए, हमारे आंदोलन। मगर अब आंदोलन इन लोगों ने ले लिया है और इनको पहलवानों से की समस्या से कोई मतलब नहीं। इनका काम है केंद्र सरकार का विरोध करना। टिकैत कुछ भी राजनीतिक रूप में नहीं थे। इनको अब सदन में इस बात का रोना आ रहा, काश यदि मैं सांसद होता तो पगड़ी अगड़ी बांध करके जाता। लेकिन अजय जी, इन सब के बीच एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि चलो राकेश टिकैत जो है वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहलवान दरअसल जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पहलवानों के लिए महिला खाप पंचायत करेंगे। ये वो पहलवान हैं जो देश के लिए पदक जीत कर लाए हैं, लेकिन आज वो देश के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। वो देश के जो संसद का सौगात देशवासियों को मिलने जा रही है वो इसका विरोध कर रहे हैं, इस तरीके से महिला खाप पंचायत का सपोर्ट करके। तो पहलवानों की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पहलवान वो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए महिला पहलवान था, उनसे इतने साल तक करते रहे। पहलवान थी, अगर किसी ने बदतमीजी की थी उठा के पटक देती, उनकी गर्दन तोड़ देती, खोपड़ी ऐसे कर देती जैसे खली करता था।
ये सब खली ने आरोप कभी नहीं लगाया, दारा सिंह ने कभी आरोप नहीं लगाया, गुरु हनुमान जी के अखाड़े में कभी कोई आरोप नहीं लगा। जब तक गुरु हनुमान जी जिंदा रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग वहाँ चप्पल उतार करके अंदर जाते। फिर एक महिला पहलवान, बड़ी आदरणीय महिला पहलवान है, वो किस तरह से ब्रजभूषण जी से चिपटी हुई थी, क्या ये ठीक लगता है? और अगर ये था तो पहले क्यों नहीं किया? इतने साल बाद सब एक साथ क्यों कह रहे हैं? और ये क्या करता रहा? ये जो पुनिया है, इसको पकड़ लेना चाहिए पहलवान को। कहीं कैंची मार देते, इतने दाव जानते, धोबी पाट ये वो सब है, घोड़ा पछाड़ ये सब वहाँ कर देते दाव, एक व्यक्ति अकेले भिड़ जाते। क्या अगर ऐसा होता तो महिला पहलवान, ये सब राजनीतिक मामला है। ये हुड्डा जी चूंकि राजनीति से किनारे हो गए, केजरीवाल जी की चल नहीं रही, ये सब फाइनेंस पंजाब से पूरे लोग भेजे जा रहे हैं। ये भारत में एक फैक्शन कराने के लिए, जैसे सरदारों का आंदोलन किया गया था, मगर भारतीय एकता हमेशा रहेगी। जाटों का इस देश में योगदान रहा, जाटों का सबसे ज़्यादा बलिदान रहा। जाट और सिख इतने छोटे मामले पे आएंगे नहीं, वो चुप रहेंगे। और जाट और सिख बहुत देश में समझदार लोग हैं, तो इनके झांसे में आने वाले नहीं, मगर इनका विरोध भी वो नहीं करेंगे, ये सच है। तो फिलहाल जिस तरीके से ये खाप पंचायत की धमकी दी गई है, लेकिन पुलिस की सुरक्षा पुख्ता है, तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई इस तरह की जो सुरक्षा है वो तैयार की गई है और इस तरीके से दिल्ली के तमाम बॉर्डर को सील कर दिया गया है। लेकिन वहीं एक तस्वीर वो भी है जो नए संसद भवन की सामने आई है, जहां लोग ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए #MyParliament जो है उसके जरिए ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये नया भारत है, नई संसद है, गर्व की बात है और जाहिर तौर पर हर भारतीय को प्राउड फील करना चाहिए कि आज देश को नई संसद मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।